नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। 7 सितंबर भारत 24 और पत्रकारिता के इतिहास में एक ऐसी तारीख जिसने मीडिया जगत को एक ऐसा सूरज दिया जिसकी चमक से उम्मीदों का आखिरी चिराग रोशन है। 7 सितंबर यानी आज भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र का जन्मदिन है। डॉक्टर जगदीश चंद्र के जन्मदिन के मौके पर जयपुर से लेकर नोएडा तक जश्न और उत्सव रहा। डॉक्टर जगदीश चंद्र को जन्मदिन की बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। देखिए जश्न ए जन्मदिन की एक शानदार झलक। सूरज कभी थकता नहीं है। वो हर सुबह नई किरणों के साथ नई उम्मीदें बांटने निकल आता है। भारतीय मीडिया का वो सूरज जिसकी रोशनी से खबरें जिंदा रहती हैं, वो हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र के जन्मदिन के मौके पर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल रहा। डॉक्टर जगदीश चंद्र के 76वें जन्म दिवस पर देश भर से बधाइयों की बरसात हो रही है। जीवन की 76 सीढ़ियां पार करते हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र ने फिर से साबित किया कि उम्र सिर्फ कैलेंडर के पन्नों पर दर्ज होती है। हौसले और जुनून इंसान को हमेशा जवान रखता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र के बर्थडे सेलिब्रेशन के नूर से जयपुर और नोएडा रोशन हो गया। पोस्ट इंडिया और भारत 24 में जन्मदिन का उत्सव मनाया गया।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द दिल से तुझे उतार, किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार, मदीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द दिल से तुझे उतार, किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार, मदीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना इस खास मौके पर डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, भारत 24 सीबीओ एंड स्ट्रेटेजी एडवाइजर मनोज जग्यासी, भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर शशिकांत शर्मा समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा और डॉक्टर जगदीश चंद्र को जन्मदिन की बधाई दी गई। बर्थडे के इस जश्न में भारत 24 के नोएडा दफ्तर में केक कटिंग सेलिब्रेशन में न्यूज डायरेक्टर सैयद उमर, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर, एचआर हेड अनु श्रीधर, शान नंदा, पूर्णिमा मिश्रा, अमित बालियान समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर दिल से दुआ निकल रही थी, तुम जियो हजारों साल। ये जो एवी थी, ये जो सफ़र था 75 साल का, और ये कहते हैं ना कि सफ़र बहुत लंबा होता है लेकिन कुछ खास मेमोरीज होती हैं जिन्हें हम कलेक्ट करते हैं, और जब भी वो कभी आ जाती है सामने तो उसी गलियों में पहुंच जाते हैं। और अभी आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपका मन भी उन्हीं गलियों में पहुंच गया, उसी घर में पहुंच गया और उस सफ़र में पहुंच गया कि किस तरह से एक लंबा पड़ाव यहाँ तक पार किया आपने। बेहद खास मौका है सर, और मैंने तो अपनी बात रख दी है। और मैं सबसे पहले पवन सर, जो कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर हैं, वो हमेशा अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस बार मैं चाहूंगी कि जगदीश चंद्र सर के छोटे भाई पवन अरोड़ा जी यहाँ पर अपने जन्मदिन की बधाई देने के साथ क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कहें। थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं आपके, हमारे सबके प्रिय आदरणीय जेसी सर की जीवन यात्रा के 75 वर्ष पूर्ण होने के इस मौके पे आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, न केवल अपनी ओर से बल्कि पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। अब तुमने कहा कि भाई की तरह, तो मेरे विचार से जो पिछले 75 वर्ष की जीवन यात्रा रही है वो ये कह सकते हैं कि संघर्ष, संकल्प, त्याग और समर्पण, इसकी यात्रा रही है। और जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है, व्यक्तिगत जीवन में आपकी विनम्रता, सबका सहयोग करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, और दूसरों के जीवन में आत्मविश्वास जागृत करने की जो अद्भुत क्षमता है, और जो दृढ़ निश्चय है, किसी काम को हाथ में लिया तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, ये वास्तव में अनुकरणीय है। और राजस्थान में रीजनल मीडिया को जिस नए आयाम तक पहुंचाया है, और राजस्थान में लोग रीजनल मीडिया की अब कदर करने लगे हैं, और भारत 24 के माध्यम से नेशनल मीडिया को भी मैं समझता हूँ पिछले कुछ वर्षों में एक नई दिशा दी है, तो वो आपके जीवन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। और उम्र के इस पड़ाव में
जो आपका जोश है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी नेतृत्व क्षमता है, जो आपकी काम करने की क्षमता है और जो दृढ़ इच्छा शक्ति अभी भी है और नए नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने की सोच अभी भी है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका साथ हमें मिला है और आपका नेतृत्व हमें मिला है। और मैं समझता हूँ कि हम सबकी ये इच्छा है कि आने वाले सभी वर्षों में आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह हमें अपना आशीर्वाद, मार्गदर्शन देते रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। और कहते हैं ना कि जयपुर, सर हम लोग तो बाहर ही रहे, साथ तो आप कर रहे हैं, लेकिन जयपुर आने के बाद, फर्स्ट इंडिया आने के बाद ना JCVC की जोड़ी, ये जो कमाल, ये जो टैगलाइन है JCVC की जोड़ी, तो कुछ भी कर सकती है और करके दिखाया। और हमारे बीच में वीरेंद्र चौधरी सर है, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। सर क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं आपको 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका ये जोश और जज्बा बना रहे। मैंने जो आपको समझा और जाना है, मैं दो ही बात कहूँगा। एक तो अगर जीने का जज्बा किसी में है तो आपको जेसी सर से सीखना चाहिए, जिंदगी के प्रति जो नज़रिया है। और ये बार बार जो एक बात कहते हैं उम्र एक पड़ाव है, तो मैंने आज इनको कह भी दिया कि अब 75 के बाद गिनेंगे नहीं अब। और दूसरी जो बात है, काम करने की लगन, विशेष तौर से फर्स्ट इंडिया युवा है, ज़्यादातर हमारे साथी युवा हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काम करने की जो लगन और जो निष्ठा है वो अनुकरणीय है। हम सबको मिलकर के इस बात को देखना चाहिए कि किस तरीके से ये किसी काम के जब पीछे लगते हैं तो उसको पूरा करते हैं। 3 दिन पुरानी बात है, जन्मदिन की बात हो रही थी, उसी दौरान इन्होंने एक बात कही और वो बात बिल्कुल ऐसी थी जो मैं सोच रहा था कि आज भी इस उम्र में भी कोई इंसान ये सोच रहा है। इन्होंने कहा, वीरेंद्र पिछले 3 साल से आप डिजिटल की बात कर रहे हो और मैं पिछले 3 महीने से ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना डिजिटल के अंदर मेरे को फुल फ्लेजेड उतरना चाहिए और समझना चाहिए कि ये डिजिटल क्या है और ये क्या दिशा दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इन सब के बावजूद एट द एज ऑफ 76 he is planning to relook into the new technologies. So that is what I want to say. हम आपसे इस बात की गुजारिश करेंगे कि आपका ये जज्बा, ये लगन, ये मेहनत ईश्वर इसी तरीके से कायम रखे और पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया वीसी सर। हमारे बीच में अब कह सकते हैं भारत 24 तो वहाँ से जुड़ा है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं CPO मनोज जग्यासी जी। बगावत करके आ गए। कोई बात नहीं मनोज जी, आपको सुनते तो है, वहां से सुनना और यहाँ से फर्क तो है। तो इस बार तो आप हमारे साथ में खड़े हैं, तो इसलिए और अच्छा हमें महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे सर इस खास मौके पर? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जितने लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, आप इतनी जोरदार तालियां बजाएं कि सर को पता चले कि आज उनके 75th बर्थडे है। आज मैं जब एंट्री किया यहाँ पे, जिस तरीके से सर का स्वागत देखा मैंने, मुझे लगा कोई शहंशाह आ रहा है। तो इसका एग्जीक्यूशन का मैं साधुवाद देना चाहूँगा पवन जी को। एग्जीक्यूशन के मास्टर हैं पवन जी। और वीसी सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमें मौका दिया कि यहाँ से बैठ के हम जगदीश जी के बारे में कुछ कहें। मेरा अनुभव तो सर के साथ तब से है जब से वो ETV में आए। अगर मैं आपको कहूँ कि रीजनल चैनल को किसी ने रीडिफाइन किया है, क्योंकि सर को तो हमने अलग से सीट से बैठ के देखा, तब देखा जब नेटवर्क 18 से हमने ETV को एक्वायर किया था। तो हमें भेजा गया था कि मैं अगर लाइव कह सकूँ कि इस आदमी को कैसे हम इस काम को समझ सकते हैं अच्छे से। और इनको रवाना करें। वो बात तो नहीं कह सकता सर मैं, बट मुद्दा वही था कि कैसे करें। पर जो रीजनल चैनल में सर ने काम किया है, आई गेस वो काम क्या हुआ फिर आए तो? वो भी तो अब जब हम आए यहाँ पे तो ऑब्वियसली सी बात है कि सर के घर गए हम, मैं और मेरे साथ एक अधिकारी थे चैनल के उस समय। तो सर आए और 8 तरीके के डब्लू बार बार आते थे वहाँ पे। वो डब्लू कहते थे, कोई आके के फ़ोन लेके आता, कोई डायरी लेके आता। तो मुझसे रहा नहीं गया, जैसे इंक्विजिट नेचर है मेरा। मैंने पूछा कि सर ये हर बार डब्लू बोलते हो, वही आदमी क्यों आता है जिसको आप बुला रहे हो?
नाम सबके डब्लू नाम सबके डब्लू है। तो ये डब्लू मेरे लिए आज की डेट में, और जी में भी जब थे सर, वहाँ पे लोग एक दूसरे को डब्लू बोलना चालू कर दिए थे। आपके जाने के बाद भी बड़े से बड़े अधिकारी एक दूसरे को डब्लू बोलते थे। उसका नाम फिर आपने वॉरियर दे दिया सर, सबको अच्छा लगे करके। तो ये वॉरियर जो आपने बनाया है सर, इतने सारे, आई थिंक हजारों लाखों में वॉरियर पनप रहे हर जगह आपके बनाए हुए हैं। तो साई कुमार ने हमें कहा कि 1 महीना जाके आप स्टडी करो इनको कि ये 100 करोड़ का बिजनेस होता है, अभी ये 100 करोड़ तुम कर पाओगे क्या। हम 1 महीने जगह जगह भुवनेश्वर से लेके दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह घूमे, और जैसे हमारी आदत है हम ऑनेस्ट रिपोर्ट दे दी जाके, क्योंकि पता था कि अगर कुछ उल्टा सीधा देंगे तो फिर वापस आएगा। तो हमने कहा कि अगर हमें दोगे तो ये 1/3 हो जाएगा बिजनेस। तो साई कुमार ने कहा हमें कि ये टाइगर है, टाइगर ही चलाएगा। तो ये गेव हिम द नेम टाइगर। आज अगर साई हमें देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली ये टाइगर की उपमा उन्होंने ही दी है सर को। पर जैसे अभी आपने कहा कि मैं बगावत करके आया हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं फर्स्ट इंडिया का भी हूँ और भारत 24 का भी हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग मुझे बड़े घूर के देख रहे हैं वहाँ से। तो मैं दोनों चैनल संभालता हूँ, तो मैं दोनों का हूँ। तो वीसीजी भी खड़े हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं लगना चाहिए, हम तो दोनों चैनल संभालते हैं सर। तो हम दोनों चैनल के हैं। बट अगर मैं पलट के देखता हूँ, जो कहता हूँ मैं वैसे कि बाबा की बारात है, शंकर जी की। हाँ बाबा मतलब बोले आप कि बाबा की बारात है। यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, भूत भी है, प्रेत भी है, और हर तरीके के भूतों को हैंडल करना सर को ही आता है। अच्छा, ऐसे लोग हैं जो पेरोल पे हैं, पर ऐसे हजारों लोग हैं जो पेरोल पे काम नहीं करते हैं हमारे, जो एयरपोर्ट में आपको दिखेंगे पट्टी लिखाते हुए। मैंने अपने आंखों से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत लोगों को मैंने पट्टी लिखाते हुए देखा है वहाँ से। तो आई थिंक सर की यात्रा अद्भुत है। ये 75 साल जो देखे हैं हमने, बहुत ग्लोरियस हैं। ये 75 साल एक आयु और एक नंबर नहीं है, ये एक दीपक है। जो 75 तरीके के दीपक हमने देखे हैं, हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप देखें, कहीं ना कहीं इन्होंने टच किया है। और ऐसा टच किया है कि जो मैं नाम और चेहरे देख रहा हूँ, आदित्य देखता हूँ, उमर भाई देखता हूँ, पूर्णिमा देख रहा हूँ, वहाँ पे जितने भी लोग देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ, अमित बलियान दिख रहा है मुझे पीछे, शान दिख रहा है, ये अपने जीनू भाई दिखते हैं, विशाल माथुर दिखता है मुझे, शिशिर दिखते हैं, हमारे जमाई जारजा जी, जितने भी लोग देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई थिंक सर के साथ ऐसे जुड़ गए हैं कि लोग छोड़ना नहीं चाहते आपको सर। नहीं पता कारण क्या है। ऐसा नहीं कि सर बहुत ज़्यादा पगार देते हैं सबको, बट ये भी बता रहे लोगों को। पर सर का जो प्रेम है, आई थिंक दैट व्हाट इट इज़, कि आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता सर। एंड आई थिंक हम सब यही मिलके ईश्वर से, हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे सर कि आपका आशीर्वाद और प्रेम हमारे ऊपर ऐसा ही बना रहे, और भारत 24, फर्स्ट इंडिया, और आने वाले दिनों में जितनी भी चीज़ें करें। अच्छा, एक चीज़ मेरे को इंसिडेंट याद आ गया, मैं अपनी बात ख़त्म करूँ उससे पहले। अभी हमने सूरत में, गुजरात में जाके एक शूरवीर पुलिस अवार्ड किया जाके, वहाँ के जो गृह मंत्री हैं हर जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने स्टेज से खड़े होकर कहा कि हमारे जैसे 40 युवा भी मिल जाएं तो जगदीश जी को मैच नहीं कर सकते। ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड किया है सर उन्होंने। तो बहुत सारे लोगों ने आज हैप्पी बर्थडे भेजा है आपके लिए सर, गुजरात से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से, जितने भी लोग आपको जानते हैं। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू मनोज जी। और अभी आपने जो कहा भी ना कि कितने लोग हैं ऐसे जो विदाउट पेरोल है लेकिन वो खबरें पट्टियां लिखाते हैं, इसलिए तो जैसे सर को यूनिवर्सिटी कहा जाता है जर्नलिज्म की, कि उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं, लेकिन पट्टियां लिखना, खबरें समझना, खबर लिखना सबको आता है, और इसलिए वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। और यही वजह भी है कि फर्स्ट इंडिया और भारत 24 भी फर्स्ट रहता है खबरों में, फिर चाहे रीजनल हो या नेशनल हो। शशिकांत जी भी हमारे बीच में हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं सर को बधाई देना चाहूँगा 75 साल के जन्मदिवस पे, और मैं आप समझता हूँ इसके बाद 1 से शुरू होगा। अब ये 75 हो गया, अब इसके बाद कल से 1 से शुरू होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात मैं महसूस करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट भी, और मैं वैसे भी अपने एक्सपीरियंस से, कि सर जो आईएएस में रहे हैं, पवन अरोड़ा जी भी आईएएस में रहे हैं, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आप सबको भी जो जर्नलिस्ट है सबको एक्सपीरियंस होगा कि आईएएस की पूरी ट्रेनिंग रहती है खबर को छुपाने की। जब तक वो सर्विस में होगा कोई खबर नहीं देगा, आपको निकालने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, आप सब जर्नलिस्ट जानते हो। तो उसके बाद आप जिस रोल में आए हो वहाँ खबर निकाल के वो देनी है। तो सर का जो कमाल है, मतलब एक बार आप आईएएस में आ गए, उसके बाद आपकी पूरी ट्रेनिंग, उसकी ज़िंदगी भर खबरें छुपाते रहे, और जब आप आए खबरें निकालने की महारत आपके पास आ गई। तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चेंज है, और आपने ये चेंज के लिए जर्नलिज्म को जो दिया है सर, खासकर जो ये रीजनल की हम बात करते हैं, जो मनोज जी ने बात की, ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं सर, ये पूरे इंडिया में आपने जब ईटीवी लॉन्च किया, उसके बाद एक रीजनल चैनल्स की जो बाहर आई, उसी के बाद आई अगर आप देखें तो। और जो पट्टी वाला जर्नलिज्म आपने शुरू किया, वो मतलब जिस तरह से चलती थी, आज भी लोग उसी पे जाते हैं। तो खबर को देना लोगों तक,
और फिर लोगों की खबर देना और सरकार की खबर लेना जिसको कहते हैं, वो आप में जो थी। और वो शुरू में जो जिस तरह से आपने चैनल चलाया सर, उसको मैं उसका गवाह हूँ, और मैंने बहुत, आपको भी याद होगा तो और जो डिसीजन मेकिंग है कि लॉबी में चलते चलते ही अपॉइंटमेंट कर देते थे, तो लगा ऐसे ही बोल रहे हैं, शायद थोड़ी देर बाद पता लगा आपके मोबाइल पे वो लेटर आ गया कि आपको अपॉइंटमेंट भी मिल गई। तो ये जो है सर डिसीजन मेकिंग, मुझे लगता है बहुत लोगों को सीखने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से आपने चलाया, आपका नाम जेसी नहीं होना चाहिए सर, पहाड़ों में जेसीवी का बहुत बड़ा महत्व है। तो जेसीवी है आप सर, आप जेसीवी है, इस चैनल को उठा के आप बिल्कुल आपने अपलिफ्ट कर दिया, और बहुत बढ़िया सर। और सच में इनके साथ आके आप रिफ्रेश हो जाते हैं, तो इसलिए हम अपना जन्मदिन जो है इतना मज़ेदार नहीं होता जितना सर का होता है, तो लगता है कि आएँ और सर के साथ बैठे, तो बहुत ही बढ़िया। और इतनी चीज़ें बोलने के लिए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर बोलते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो सर को बहुत बहुत बधाई, और अगले साल भी हम सर मिलेंगे और नंबर 1 से शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। शशिकांत छाबड़ा जी भी हमारे बीच में हैं, और सर आपका तो एक्सपीरियंस हम भी सुनना चाहेंगे सर के साथ में, जो कि अभी तक कायम है खबरों के मामले में ही अगर हम बात करें। देखिए, डे 1 से मैं जगदीश जी के साथ हूँ, बल्कि स्कूल टाइम से भी साथ हूँ, और जब ये सरकारी सेवा में तो तब से मैं इनके साथ हूँ। और कई बार मैं इनके साथ में दिल्ली गया, कम से कम 200-250 बार, सुबह शाम दिल्ली जाना और राजस्थान हाउस में रुकना। तो मैं तो वो जमाना देखा है जब कातिल साहब बहुत कम मतलब ऊंचाई पर थे बिल्कुल, और आज इतनी ऊंचाई पर हैं। तो और जो पट्टी जर्नलिज्म सिखाया वो कातिल साहब की देन है। और जब ये फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार लॉन्च हुआ था, उस दिन मैं था मौजूद, तो एक हमारे साथी ने कहा था कि जहाँ बड़े बड़े अखबार नहीं चल पा रहे हैं वहाँ फर्स्ट इंडिया चलेगा। तो कातिल साहब ने कहा था ये अखबार नहीं, ये जुनून है मेरा, और उस जुनून को आज यहाँ तक पहुँचा दिया। और उनका जो उत्तराधिकारी हैं या जो उनके लीगेसी उसको आगे ढो रहे हैं, वो हमारे पवन जी हैं, उतने ही काबिल हैं। दोनों भाई वीसी, जेसी और पवन जी तीनों मिलकर के और इस एम्पायर को खड़ा कर रहे हैं, और ये खड़ा रहे। कातिल साहब और मोहन भागवत जी कह दिया, अब तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि 75 इज नो लिमिट। इसलिए आज के मौके पर ये बात बहुत अच्छी है कि टाइम उन्होंने क्लियर कर दिया, इसलिए आप 75 नहीं, आप 175 रहे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। कहना चाहता हूँ, ये जो सितंबर का महीना है बहुत पावन महीना है, क्योंकि इस महीने में जगदीश जी का जन्मदिन आता है, मोहन भागवत जी का जन्मदिन आता है, और आदरणीय मोदी जी का भी जन्मदिन आता है। जब मैं देखता हूँ जेसी सर को और उनकी आदतें और पीएम साहब की आदतें मोरले सेम ही दिखती है। इनके आप देखो कर्मठ है, जिस तरीके से काम करते हैं, और इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि सितंबर महीने में जेसी सर का भी बर्थडे आता है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी और मुंशी जी। जी, मुंशी नाम इसलिए पड़ा कि सभी का मतलब खजाना या सभी की कमियां, सभी की खूबियां और सभी का पूरा एक तरह से ना मतलब हिसाब किताब पूरा सब लेखा जोखा मेरे पास है, जो सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक कभी भी लिया जा सकता है। वो हिसाब किताब ये है, कौन सी पट्टी मिस हुई, कौन सी अखबार मिस हुई, कौन सी अखबार से उठा ली थी मुंशी ने, वहाँ लगाई कि नहीं, कौन सी बड़ी खबर थी जिन्होंने छोड़ दी, तो इसलिए इसका नाम मुंशी रखा गया था। और सर मैं अभी सभी के मतलब सभी ने इतनी बढ़िया अच्छा बोला, तो उसका मतलब एक संयुक्त अगर अपन करके कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर जगदीश चंद्र एक नाम नहीं, ये एक मीडिया का युग है, और ये एक पत्रकारिता की धारा है जो अविरल, निष्पक्ष और बहुत ही तीव्र प्रवाह से बह रही है, जो सारी बाधाओं को दूर करते हुए वो धारा चमोली के, उत्तराखंड के चमोली में भी बह रही है, और वो बाड़मेर में बह रही है, और वो बीच में संसद भवन दिल्ली में भी अदिति के रूप में बैठी है। तो ये धारा चारों तरफ बह रही है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, और हम चाहते हैं कि जैसी सर की ये धारा बहती रहे, और ये 76, 80, 85, 90 सब आंकड़े हैं, ये सब हम मनाते रहेंगे और ये धारा यूं ही बहती रहेगी। थैंक यू सो मच। इतना इमोशनल कर रहे हो, 1 मिनट में आप एक जेसी सर की एक बड़ी खासियत है कि जितने लोग हैं सर के साथ जुड़े हुए हैं वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जो नहीं बताना वो भी बता देते हैं। तो जब
श्वेता जब बोल रही थी कि सर हमें बड़ी ऑफर है, इधर उधर आए हैं, तो मैंने बोला बस कर, इससे ज्यादा मत बता। शशिकांत जी, दिक्कत ये है ना कि सर को सब पता है, आने वाला होता है तो भी सर को पता चल जाता है, इसलिए तो सर से कुछ छुपा नहीं है। अभी तो ऑफर यही भिजवा देते हैं। और शायद यही वजह है कि लास्ट बर्थडे सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं तुझे ना बेस्ट लॉयल का अवार्ड देता हूँ। मैंने कहा लॉयल का बस तू है, मैंने कहा है होगा कुछ, बट जो भी था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बेस्ट था सर, थैंक यू सो मच। और चले भी जाओगे ना तो काम सर के लिए विशाल जी, मुझे लगता है ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। चलिए, अब क्योंकि हमारी भारत 24 फैमिली भी वहाँ इंतजार कर रही है अपने नंबर के लिए कि हमें भी बोलने का मौका मिले, लेकिन ये क्या करूँ पूर्णिमा, मैं बार बार आना चाहती हूँ लेकिन बार बार माइक मुझसे छीन के सबको बातें याद आ रही हैं और वो मुझसे माइक ले रहे हैं। लेकिन ओवर टू यू, हम आप लोग को भी सुनना चाहेंगे, उमर सर भी हैं। थैंक यू सो मच श्वेता। और बस यहाँ पर इंतज़ार करते करते मेरे जहन में यही गाना याद आ रहा था, इंतहा हो गई इंतज़ार की, और कब यहाँ पर मौका आए तो यहाँ पर भी, क्योंकि जेसी सर आपको पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ मन भर के जेसी सर को पहले हैप्पी बर्थडे हम कहते हैं। और क्योंकि आज का ये ख़ास मौका, बेहद शानदार मौका, और जैसा कि संदीप जी ने कहा कि जेसी सर एक पूरा का पूरा युग है, और इसीलिए उस लेगेसी को जेसी सर ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया, उस लेगेसी का हिस्सा हम सब बनते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जेसी सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप वहां पर मौजूद हैं, कल हमारे बीच होंगे, लेकिन केक कट करने की जो सेरेमनी है उसको आज हम पूरा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने सब पहले भी कहा था कि हमारे ऑफिस के कैलेंडर में आज का दिन सबसे स्पेशल, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के मौके पर बस आपको हम सब थैंक यू कहना चाहते हैं, उस केयर, कंसर्न, उस लीडरशिप, उस मेंटोरशिप के लिए, उस गार्जियनशिप के लिए, उस फ्रेंडशिप के लिए जो आपने बीते कुछ सालों में हमें दी है। और आप इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, आप इसी तरीके से खुश रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है, ये आपके ऊपर सबसे फिट बैठता है। और ज़िंदगी जीना जिस तरीके से कहा जाता है असल मायने में, वो आप जीते हैं, और आप इसी तरीके से खुश रहिए, बस यही हम कामना करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, और इसी तरीके से आप हमारे जीवन का हिस्सा बनते रहिए। वहाँ पर हर किसी ने कहा कि 75 के बाद हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम भी इसी सिलसिले को बरकरार रखते हैं। 75 के बाद हम काउंट करना बंद कर देते हैं, अगली बार से हम एक नंबर के साथ आगे बढ़ेंगे, और इसी तरीके से आप मुस्कुराते रहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप जैसे हैं वैसे बेस्ट हैं, तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं, एंड यू आर दी बेस्ट। उमर सर, एक हैप्पी बर्थडे विश आपकी तरफ से। मैं और पूरी टीम की तरफ से एक साथ हैप्पी बर्थडे। बाकी मुझे लगता है कि कल के लिए हमने बहुत कुछ बचा के रखा है सर। कल जब आप यहाँ पर होंगे तो बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत कुछ कहने के लिए ख़ास मौका रहेगा। सर, मुझे सिर्फ एक लाइन वो याद है कि तू सूरज की तरह यूं ही चमकता रहे, और हमारे जीवन और पूरे जो ये फ्रेटर्निटी है उसको ऐसे ही जगमगाते रहे। सर, हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू सर, और अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू, जिसे कहते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि वो आदमी जिसकी भविष्यवाणी, अ मैन ऑफ प्रेडिक्शन। हैप्पी बर्थडे टू द मैन ऑफ प्रेडिक्शन सर। इंतज़ार है आपका कल के लिए सर। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। पूरी टीम की तरफ से आज इस पर है नहीं यहाँ पर, बट हम कल के लिए आपका वेट कर रहे हैं, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वैसे सर वो फीलिंग समझ सकते हैं, जब आप वहाँ होते हैं ना तो हम यार, लेकिन पवन सर हमारे साथ रहते हैं तो हम ज़्यादा जोश में रहते हैं, तो इसलिए समझ सकते हैं कि अभी नहीं, वो इंतजार इसलिए करें क्योंकि कल जब आप उनके बीच में होंगे तो वो एक्साइटमेंट वो होना भी चाहिए, वो चेहरों में भी नजर आ रहा है। लेकिन बर्थडे है तो सेलिब्रेशन में वो खुशी सबको दिख रही है, नोएडा भारत 24 टीम की भी और फर्स्ट इंडिया टीम की भी। तो बिना देरी किए अब, क्योंकि केक कटिंग सेरेमनी है, वहाँ भी केक तैयार है और यहाँ भी केक तैयार है। तो चलिए, हमें ये लगा कि केक कट करने के बाद सर को सुनेंगे, लेकिन नहीं, पहले हम जेसी सर को सुनेंगे, बर्थडे बॉय को सुनेंगे। बर्थडे बॉय। तो आपका जोश मेरी उम्र बढ़ाता है। तो वीरेंद्र जी जिस मेहनत के साथ, कर्मण्यता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, उससे मैं अपनी उम्र भूल जाता हूँ, और फिर मैं भी उसी तरह काम में जुट जाता हूँ। कुल मिला के आज का ये
फंक्शन, अभिव्यक्ति बहुत शानदार रहा। श्वेता को तो मैं कहता हूँ बेस्ट, इसका नाम ही बेस्ट रखा हुआ है। इतना अच्छा एंकरिंग करती है, विचार को, सद्भाव को लाती है उसमें जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र जी का मार्गदर्शन समय समय पे, और अब तो चैनल का नेतृत्व पवन जी के हाथों में, इतना शानदार ढंग से चैनल को चला रहे हैं। तो चैनल और बहुत आगे बढ़ा भी है पिछले 2 साल के अंदर, अगर आप देखेंगे तो। मैंने तो इन्हें कहा भी 18 तारीख को 2 साल हुए तो मनाना चाहिए था, तो इन्होंने कहा अगले साल मनाएंगे जो है ये। तो कुल मिला के कि चैनल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, दोनों चैनल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों कहा था भारत 24 की तारीफ में कि ब्रेकिंग न्यूज़ देखनी हो तो भारत 24 इज़ द बेस्ट, सबसे पहले वो आता है। इसी तरह से राजस्थान में गांव-गांव में कहीं चले जाइए तो राजस्थान का सिग्नेचर जो है, राजस्थान का जो ब्रांड है वो फर्स्ट इंडिया है, और कोई नहीं है आगे पीछे। दैट इज है। और मुझे वैसा लगता है फर्स्ट इंडिया एक रीजनल चैनल नहीं रहा। और कई बार तो ग्राफिक्स, उमर भाई, कई बार तो इनके ग्राफिक्स देख के ऐसा लगता हूँ यार हमसे अच्छे तो नहीं चल रहे कहीं। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, हाँ जो है। तो क्या है कि ऐसा लगता है इन्होंने भी भारत चॉइस आने के बाद में ये ठान लिए कि कंपटीशन करना है, हेल्दी कंपटीशन। ऑफ कोर्स ये तो 250 किलोमीटर दूर है जो है एक तरह से है। तो बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ। भारत 24 भी जो है उमर भाई के नेतृत्व में, ही साइलेंट परफॉर्मर, एक बिल्कुल चैनल इतने स्थायी तौर पे चल रहा है। भारत 24 भी जो है, जैसे प्लेन में आप 35,000 फीट पे जाते हैं तो कई घंटे तक पता नहीं चलता विदेश यात्रा जब जाएं कहीं कि प्लेन चल रहा है कि रुका हुआ है। तो इतना नेचुरल जो है ना चैनल चल रहा है। और यहाँ पे जीनू की लीडरशिप अद्भुत है, एडिटोरियल लीडरशिप। आई थिंक इज यंगेस्ट एडिटर अमंग ऑल रीजनल चैनल्स इन द कंट्री। दैट जो है हाँ, और बहुत ही अच्छा है सब में। और बाकी चैनल के जो पाँव होते हैं रेवेन्यू में होते हैं, तो मनोज भाई जो है इन पे गर्व है हमें। और चैनल की जो ब्रांडिंग है कहो, या चैनल का प्रोत्साहन है, मेंटल सपोर्ट है पूरे नॉर्थ इंडिया में, शशि भाई हैं एक तरह से। तो कुल मिला क्या है कि एक आदर्श टीम है और एक आदर्श कॉम्बिनेशन है यहाँ जयपुर और दिल्ली के बीच में। और ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी तरह चलता रहे, बनता रहे। और हमारी यही बात रहे इसके अंदर, जो मैं पहले भी कहता था कि एक बार सीतापुरा में आग लगी थी तो मैंने टेस्ट करने की कोशिश की कि चैनल को लोग देख रहे हैं कि नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि आग लगी सीतापुरा में, तो मैंने कहा कहाँ देखा, तो कहा फर्स्ट इंडिया में। तो शहर की हर घटना जो है सबसे पहले फर्स्ट इंडिया में दिखे, यही जीनू का मैंडेट है, यही काम है देखने का जो है। और बस एक हो जाए शहर की धड़कन है ना, वो रीजनल चैनल होता है एक तरह से। तो आज फर्स्ट इंडिया शहर की धड़कन है। और ये तो कुछ प्रतिबंध कहो या कुछ हमने एडिटोरियल पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, वरना इसकी स्पीड आज और भी ज़्यादा होती है पहले से भी, और हम इसको और इम्प्रूव करेंगे और अच्छा करेंगे। और वीरेंद्र जी ने कहा कि डिजिटल क्रांति आ गई है, तो मेरे जैसा व्यक्ति डिजिटल क्रांति को स्वीकार नहीं करता था, चैनल पे ही रहता था, तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने कहा कि नहीं, चैनल बहुत कम लोग देखते हैं, अब हम जो पोस्ट डालते हैं, जो डालते हैं, ट्विटर डालते हैं, सोशल मीडिया डालते हैं, उसको लोग देखते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत 24 का ये फर्स्ट इंडिया तो पहले से हीरो था। ये शिशिर का जो है, ये तो यहाँ का ट्विटर तो हीरो है, अब मालूम है, वो लाल डिब्बा सा आता है जो, वो हीरो है सब जो है। और भारत 24 ने इतने कम समय में रिकॉर्ड बनाया। पिछले दिनों हम शायद 6ठे नंबर पे आ गए पूरे देश के अंदर एक बार जो है। और आप देखिए वो जैसी शो चलता है हमारे यहाँ, जिसका क्रेडिट निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए, उनकी लोकप्रियता का कारण है। वो शो नरेंद्र मोदी सेंट्रिक शो होता है एक तरह से। तो पिछले 3 सालों में कोई 75 शोज चले होंगे और 36 करोड़ लोगों ने भारत 24 के उसको भेज के यूट्यूब पे देखा। तो क्या है कि युग बदल गया है, परिवर्तन बदल गया है। अब जो चैनल है एक प्रोडक्शन हाउस का काम करता है इन ए वे, अगर आप यूँ मानिए तो। वीरेंद्र जी शुरू से ही कहते हैं 3 साल पहले से मेरी समझ में कम आती थी, अब मेरी समझ में भी आ गई है। भाई आप सब 21वीं सदी में ना, मैं थोड़ा पीछे हूँ इसमें जो है, तो मेरी समझ में आ गई है। तो मैं भी डिजिटल का पुजारी हूँ अब एक तरह से, उसका भक्त हूँ। दैट वे। अब आप 1 साल के हो जाएंगे ना सर, फिर आपको तो कुल मिला के एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार और स्पेशल वोट ऑफ थैंक्स श्री वीरेंद्र चौधरी के लिए, इतना सहयोग, कोऑपरेशन। ये अरे महेंद्र सुराणा जी, आप इतना पीछे कैसे रह गए?
महेंद्र सुराणा जी, आइए आइए यहाँ काम करने के लिए। जगदीश साहब को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और मेरा परिचय 1972 में जब आप पधारे थे माउंट आबू में, इंदिरा मायाराम जी ने, और हिंदी में आप विजेता रहे थे स्टेट लेवल पर डिबेट में, तब से मेरा परिचय हुआ। और उसके बाद मैं सर्विसेज में मैं आ गया, तो आप भी मेरी वाइफ के साथ असिस्टेंट कलेक्टर जयपुर थे, वो भी थी, आप भी थी, और कई वर्षों तक रहे, 3-1 साल आप, तो फिर फैमिली फ्रेंड्स भी हो गए। और सदैव कोई भी समस्या होती तो मैं तो आपके पास ही जाता। मैं जब MBA कर रहा था लॉन्ग बैक, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, व्हाट इज़ नॉट टॉट एट हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैं समझता हूँ उसको मैंने पढ़ा, उसमें कुछ भी नहीं निकला। आपने यूनिवर्सिटी वर्ड यूज़ किया तो मुझे स्ट्राइक किया कि व्हाट इज़ नॉट टॉट इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आपसे पूछिए, आपसे जानिए। और सर, मैं आपको बहुत सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक किताब लिखिए कि आपकी मैनेजरियल अप्रोच क्या है, और आप डिस्क्लोज कीजिए। ये मैं चाहूँगा। मैंने जैसा कि कहा, लोग IAS सर्विसेज में सारे लोग, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के कई तक, जो मुझे जानते थे या थोड़ा इंटीमेट, वो पूछते थे ये जगदीश कातिल क्या है, ये चीज़ क्या है। तो मतलब इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और अगर समझ लें तो फिर जब आप कहते हैं ना 50 के बराबर, 40 के बराबर, ये के बराबर, तो फिर सभी जगदीश कातिल साहब हो जाएं। और मैं तो अंत में यही कहूँगा, मैं भास्कर में रहा 5.5 साल एडिटोरियल एडवाइज़र राजस्थान, रिटायरमेंट के बाद। तो मेरा एक वर्ड जोड़ा, कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। फिर मैंने जोड़ा, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे पत्रकार। अब मैं कहता हूँ जहाँ पर कोई नहीं पहुँचे वहाँ पर पहुँचा जगदीश साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डॉक्टर जगदीश चंद्र के बर्थडे का सेलिब्रेशन जब जयपुर के रामबाग पैलेस होटल में हुआ तो स्वर्ण महल का हर कोना खुशियों से जगमगा उठा। पूरा रामबाग डॉक्टर जगदीश चंद्र के बर्थडे सेलिब्रेशन में उमड़ पड़ा। रामबाग पैलेस के स्वर्ण महल में केक कटिंग का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें रामबाग पैलेस होटल के जनरल मैनेजर अशोक राठौर और उनका पूरा स्टाफ मौजूद रहा। कहते हैं कुछ रिश्ते भगवान बनाता है, लेकिन कुछ रिश्ते इंसान अपनी शख्सियत से गढ़ता है। रामबाग पैलेस का ये अपनापन इस बात का सबूत है कि डॉक्टर जगदीश चंद्र नाम का आसमान जमीन पर उतरकर रिश्तों को निभाना जानता है। आपके लिए कुछ लिखा है, तो ये जो साल है, ये कोई साधारण पड़ाव नहीं है आपकी लाइफ का। ये केवल गुजरे हुए दिनों की गिनती नहीं है, ये जीवन का महाकाव्य है। संघर्षों में रचा गया गीत, विनम्रता में घटी गई गाथा और सेवा से बनी विरासत। ये एक हर एक लाइफ में एक चाइल्डहुड होता है, वहां से आप शुरू करते हैं। तो एक छोटे से बच्चे ने की आंखों में सपना था, पर सपना वो समुद्र जितना बड़ा था। आपकी दुनिया सादी थी, लेकिन आपके सपने पूरे भरे हुए थे। खामोशी आपका शिक्षक बना और धैर्य आपका पहला साथी। यहीं से जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखाया कि महानता की शुरुआत विनम्रता से होती है। जब युवा कदम प्रशासन की गलियारों में पहुंचे तो जीवन ने कुछ अनुशासन की परख ली। फाइलें आपके लिए कागज नहीं थी, ये भविष्य के पन्ने थे। हर दस्तक, हर निर्णय की छुपी थी और समाज की धड़कन और देश का भविष्य। आप ये कुर्सी पे नहीं बैठे, बल्कि सेवा के वचन पे खड़े रहे। लेकिन दिल की धड़कनें और बुलंद हुई। एक दिन उसे सत्ता के आदेश छोड़कर सच की कलम उठा ली। पत्रकारिता, जर्नलिज्म आपके लिए को प्रोफेशन नहीं बना, बल्कि एक तपस्या थी। उसके बाद शब्द आंधी बने, नदी बने,
कभी कोमल धारा, कभी तेज लहरें। आपकी लेखनी में उन लोगों की आवाज थी जिनकी आवाज भीड़ में खो जाती थी। फिर जीवन ने आपको एक बहुत बड़ा मंच दिया, केवल शब्दों का ही नहीं, आवाज और दृष्टि का आप प्रतीक बने। एक मीडिया आइकॉन के रूप में लाखों घरों की पहचान बने। आईना बनकर समाज को दिखाया जैसा वह है, और दीपक बनकर रास्ता दिखाया जैसा वह हो सकता है। शक्ति मिली, सम्मान मिला, परंतु विनम्रता कभी नहीं टूटी। आज इस जीवन के मुकाम पर यह जीवन एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक युग की दास्तान है। बचपन की मासूमियत, प्रशासन की निष्ठा, पत्रकारिता का साहस और नेतृत्व की दृष्टि सब मिलकर एक आकाशगंगा बन गए हैं। सिर्फ एक श्री जगदीश चंद्र ही नहीं है, बल्कि आप एक नक्षत्र हैं। जिसकी रोशनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी, और ये कहानी या थमती नहीं है, बल्कि एक नए प्रभात की ओर ले जाती है। आपका जीवन आज भी प्रेरणा है, आपकी यात्रा आज भी मार्गदर्शन है, और ये आपकी विनम्रता हमेशा याद दिलाएगी। सो ये आपको दिखाता है कि एक इंसान कई रूप ले सकता है, पर उसकी असली पहचान विनम्रता और सेवा में ही बनती है। धन्यवाद। बर्थडे के जादुई पलों को रामबाग पैलेस होटल ने अपने इतिहास में दर्ज कर लिया। डॉक्टर जगदीश चंद्र के जन्मदिन के मौके पर रामबाग पैलेस में पूर्व गृह सचिव राजीव महर्षि, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मनीष भंडारी, उद्योगपति और समाज सेवी रतन शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर शशिकांत शर्मा, ऋचा शर्मा मौजूद रही, जिन्होंने डॉक्टर जगदीश चंद्र को लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। जीएम साहब, राठौर जी, हमारे दो खास मेहमान श्री राजीव महर्षि, जस्टिस मनीष भंडारी, और हमारे हिमाचल के दोस्त शशिकांत, इनका विशेष तौर पर मैं स्वागत करता हूँ। जस्टिस भंडारी इन दिनों ईडी अपेलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं, दिल्ली में, जयपुर के हैं, रामबाग से आधा किलोमीटर दूर रहते हैं, रिश्ता है रामबाग से। जयपुर में बड़े पले हैं, जिसे कहते हैं सन ऑफ द सॉइल, जयपुर के जो है। तो गर्व है, बाई चांस आया था, हमने रिक्वेस्ट किया तो मान गए, आ गए, अपना ही होटल है जो है। इसी तरह से श्री राजीव महर्षि राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली में यूनियन होम सेक्रेटरी, CAG, जाने क्या क्या, और न जाने कब राज्यपाल बन जाए फिर। लखलाई ये भी जयपुर के हैं, सेंट जेवियर स्कूल जयपुर है, जयपुर की गलियों में बड़े पले हैं जो है। हमारे मित्र शशिकांत हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हैं, और हिमाचल में ऑल इन वन हैं, कोई सत्ता हो कोई जाओ, सब जगह एक कॉमन चेहरा है शशिकांत। एक बहुत अच्छे इंसान, वेल कनेक्टेड, और उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी, दोनों ही PhD है। इन सबका और एक स्पेशल वोट ऑफ थैंक्स अशोक जी के लिए, जो इतना प्यार और स्नेह रखते हैं। देश के जो दूसरे 5 स्टार होटल्स हैं या संसार के होटल्स हैं, वो मित्र के साथ साथ एक क्लाइंट का सम्मान कैसे करते हैं, इनसे सीखना चाहिए। मैं अपने आप को एक क्लाइंट भी मानता हूँ, जो 35 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ,
एक परिवार की तरह हो गया रामबाग जो है। और रामबाग में ख़ास बात ये आजकल देखकर खुशी होती है कि रामबाग में सिर्फ बुकिंग ही नहीं मिलती 20 से 25 तक। होटल इंडस्ट्री की सबसे बड़ा बैरोमीटर ये होता है। प्रतिष्ठा है कि मैं जो डेस्टिनेशन मैरिज है कुछ हो जाए तो वहीं करूं, खाना वहीं खाऊं जाके। इनकी मेहरबानी है जो हमें रामबाग में, उस रामबाग क्लोज रहता है कई बार, फिर भी हमें एंट्री मिलती है, तो इसलिए आप आभार व्यक्त करते हैं दैट वे जो है। और होटल में क्या है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने कि हमें फॉरेन डेस्टिनेशंस को छोड़ के देश के जो डेस्टिनेशन डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस हैं इनको प्रमोट करना चाहिए। और फिर क्या राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत टूरिज्म मिनिस्टर हो गए हैं, इसी मैंडेट को लागू कर रहे हैं। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि फॉरेन को छोड़ के देश में वापस आ जाओ, उसमें रामबाग का मेजर रोल है। मैं आपसे कहता हूँ इसके लिए आप बधाई देते हैं। जो लोग पहले दुबई जाते थे, लंदन जाते, सिंगापुर जाते थे, अब इंडिया में सबसे पहले सोचते हैं रामबाग, फिर सोचते हैं उदयपुर, फिर जैसलमेर, फिर इस तरह से और गोवा डेस्टिनेशन सोचते हैं। लेकिन उस कैटेगरी में हम सबसे आगे हैं, तो गर्व की बात है। राजस्थान में सब देखते हैं तो। और ख़ास बात क्या है इस होटल के अंदर, जो मैनेजमेंट की तारीफ़ है, उसमें 1-2 मिनट और दूँगा आपके। तो हर्षित साहब, हर होटल में क्या है, एक न एक पंचायती पॉलिटिक्स नाराज़गी का एलिमेंट रहता है हर इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पे नहीं है। कहना चाहिए कोरोना फ्री है रामबाग। मैं आज तक एक आवाज़ वॉइस ऑफ डिसेंट रामबाग में नहीं सुनी। दिस इज द लीडरशिप जिसे हम कहते हैं। तो वैसे ही है कि आपकी लीडरशिप का रामबाग आगे बढ़े, संसार का सारा बिजनेस हमारे यहाँ आ जाए और हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट 1 साल से कम नहीं हो। शुभकामनाओं के साथ। और एक अच्छी बात तो ये है महर्षि साहब कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी टूरिज्म को आगे बढ़ाने लगी है। मैंने देखा बजट आया पिछली बार में यहाँ पे, और चीफ मिनिस्टर ने जो एफर्ट किए, मीटिंग्स की लगातार बजट में उसने रखा सारा। तो कुल मिला क्या है कि इसमें कंट्री में जो माहौल है ना, वो आया था बीच में कोरोना के बाद में कि एक रिवेंज टूरिज्म का माहौल है, वो अब क्या है रिवेंज सेट के रेगुलर में लाइफस्टाइल में चेंज हो गया है। आप देखिए कितना टूरिस्ट जयपुर में आता है, 3-3 किलोमीटर तक आपको जाम दिखाई देता है सैटरडे संडे दैट वे जो है। तो कुल मिलाकर वी आर प्राउड टू हैव सच ए वंडरफुल वर्ल्ड क्लास होटल, वर्ल्ड नंबर 1 होटल रामबाग इन दिस स्टेट इन जयपुर। और इसके लिए मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूँ और आपका थैंक यू सो मच। रामबाग पैलेस की महफिल के बाद सवाई मान महल में भी जश्न का सिलसिला जारी रहा, जहां स्टाफ ने पूरे उत्साह के साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र का जन्मदिन मनाया। बर्थडे सेलिब्रेशन का सिलसिला देर रात से ही शुरू हो गया था। जयपुर स्थित डॉक्टर जगदीश चंद्र के आवास पर भी बर्थडे का जश्न मनाया गया। इस खास मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत, CFO ललित गंगवानी, डिजिटल हेड शिशिर अवस्थी, एसोसिएट एडिटर श्वेता मिश्रा अवस्थी, विजेंद्र सोलंकी, कविता चौहान समेत फर्स्ट इंडिया परिवार के सदस्यों ने जन्मदिन की बधाई दी। तो वही पवन टाक, आकांक्षा भल्ला, योगेश मिश्रा, निमिषा मिश्रा, गौरव गौड़, मोनू वर्मा समेत कई सुपर मॉडल्स ने डॉक्टर जगदीश चंद्र को जन्मदिन की बधाई दी और बर्थडे सेलिब्रेट किया। सुबह की शुरुआत से लेकर रात की 10 तक डॉक्टर जगदीश चंद्र का बर्थडे उत्सव की तरह मनाया गया। जिंदगी के उस पड़ाव पर जहां थकन अक्सर लोगों के कदम रोक देती है, वहीं डॉक्टर जगदीश चंद्र नए इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तेरी मेहनत का दिया हमेशा जलता रहे, तेरे हौसले का कारवां आगे बढ़ता रहे, तेरी रोशनी से ही रोशन है राहें सबकी, तेरा सफर यूं ही मिसाल बनता रहे।